करना। हेलो एवरीवन, आप सभी के सामने एमपी के टॉप 40 क्वेश्चन का बेहतरीन रिवीजन होने वाला है, तो फटाफट आप लोग उनके आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न आप सभी के सामने। मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति किस तिथि को घोषित की गई है? तो बताएं भाई, एमपी की जनसंख्या नीति किस तिथि को आप लोग की घोषित की एमपी की जनसंख्या नीति किस तिथि को घोषित की गई है? ले दो। यहाँ जो आप लोग का है 11 मई 2020 आप लोग का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थानों में किसमें आप लोग का चीनी नहीं मिलती है? तो बता दीजिए, चीनी आप लोग का एमपी में कहां पर नहीं मिलती है, यानी कि चीनी उद्योग मध्य प्रदेश में कहां पर नहीं है। तो वो जगह आप लोग को बतानी है कौन सी है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप लोग का जिला है जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं काफी अच्छा है, यहाँ पर आप लोग का चीनी मिल नहीं है ना। ये जो आप लोग का भोपाल आप लोग का राइट आंसर रहेगा। भोपाल की चीनी मिल सीहोर में आप लोग का है। मध्य प्रदेश का राज्यपाल अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है। एमपी का राज्यपाल अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है, किस कार्य के लिए अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है? एमपी का राज्यपाल किस कार्य में अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है? तो एमपी में राज्यपाल जो होता है सबसे ज्यादा पावरफुल आप लोग का होता है, वो कुछ भी आप लोग का कर सकता है, जो कुछ भी वो आप लोग का चाहे। तो यहाँ जो आप लोग का रहेगा, एमपी का राज्यपाल सब कुछ आप लोग का कर सकता है, यानी कि डी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 26 जनवरी 2007 को प्रारंभ किए गए जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत, जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत एमपी के किस जिले से आप लोग की हुई? तो बताओ भाई, एमपी के किस जिले से इसकी हुई? और इसी जिले से विघटित होकर एक नए जिले का निर्माण हुआ था, उसका नाम है भैया सिंगरौली। सिंगरौली मुझे बताओ कब आप लोग का गठित हुआ था? सिंगरौली आप लोग का कब आप लोग का गठित हुआ था? सन 2008 में। डेट क्या है इसकी? डेट क्या है? डेट आपको पता होना चाहिए कि सिंगरौली का गठन भैया 17 मई और 24 मई में कंफ्यूजन होते हो, क्योंकि 17 मई को भैया झाबुआ से अलीराजपुर भी अलग हुआ था। झाबुआ से क्या अलग हुआ था? अलीराजपुर भी अलग हुआ था, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, 17 मई को अलीराजपुर हुआ था और 24 मई को आप लोग का सिंगरौली अलग हुआ था। यहाँ पर सीधी आप लोग का राइट आंसर रहेगा जन दर्शन कार्यक्रम के लिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एमपी का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आप लोग का सबसे पुराना भी है, आप लोग का सबसे पुराना भी है। बड़े की यदि बात करते हैं तो इसका इलाका आपसे पूछा जाए 940 वर्ग किलोमीटर इसका इलाका है। 1955 में ये आप लोग का बना था, मंडला जिले में आप लोग का स्थित है। ये बताएं अगला, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल महेश्वर से निम्नलिखित में से किस महिला शासक के बारे में जानकारी आप लोग को प्राप्त होती है? तो महिला शासक का नाम बताओ जहां से आप लोगों का महेश्वर से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो महिला शासक का नाम क्या था? उस महिला शासक का नाम जो आप लोगों का था रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई जो आप लोग की थी होलकर वंश से संबंधित थी, और होलकरों ने अपनी राजधानी इंदौर को बनाया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला, यहाँ पर मध्य प्रदेश का वह स्थल कौन सा है जहां पर बौद्धकालीन शिल्प के नमूने आप लोग को देखने को मिलते हैं? तो बौद्धकालीन शिल्प के बारे में जानकारी, अच्छा यहाँ पर आप लोगों को स्पेशल बौद्धकालीन है, ध्यान रखना। ठीक है भैया, मुक्तागिरी कहाँ पर है? मुक्तागिरी आप लोग का कहां पर है? मुक्तागिरी आप लोग बताओ कहां पर है आप लोग का? तो मुक्तागिरी आप लोग का बैतूल में है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आप लोग का स्थित है, ये भी आप लोग को याद रखना है। सांची जो आप लोग का है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और पीताम्बरा पीठ आप लोग का दतिया में है। अच्छा, किस राज्य में पढ़ना बढ़ना समितियों का गठन किया गया? वो राज्य आप लोग बताइए जहां पर पढ़ना और बढ़ना समितियों का गठन किया गया। फालतू की योजना है आप लोग की चलती रहती हैं, तो पढ़ना बढ़ना योजना जो आप लोग की है कहां पर भैया? ये आप लोग का मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद आई थी वो है FIR आपके द्वार, वो भी एमपी की है। चरण पादुका भी आप लोग का एमपी की ही है। मध्य प्रदेश में पीताम्बरा पीठ अभी अभी बताया था, ये क्वेश्चन में भी आ गया। मध्य प्रदेश में पीताम्बरा पीठ किस जगह पर आप लोग का है? एमपी में पीताम्बरा पीठ की यदि हम लोग बात करते हैं तो आप लोग का कहां पर है भैया? एमपी में आप लोग का दतिया जिले में पीताम्बरा पीठ आप लोग का लोकेटेड है। वेरी गुड। अच्छा, मध्य प्रदेश में गैस आधारित उर्वरक कारखाना कहां पर है? हम लोग उर्वरक कारखाने की बात कर रहे हैं, तो उर्वरक कारखाना बताइए एमपी के किस जिले में गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना आप लोग का मौजूद है? तो वो आप लोग का एमपी में कहां पर है भैया? एमपी में गैस आधारित, भैया बिजली की बात नहीं कर रहे हैं, उर्वरकों की बात कर रहे हैं। और उर्वरक कारखाना आप लोग का गुना में है, और बिजली या कहे जाए संयंत्रों पर आधारित वो आप लोग का भांडेर में है। नेफ्था गैस से वो संचालित होता है, ध्यान रखना। ओरछा राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि ओरछा राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, ओरछा की बात करें तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है भैया? ओरछा जो आपका है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है।
इसके तट पर केशवदास समारोह आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। और यहाँ देखा जाए तो राजा रुद्र प्रताप के द्वारा इसका जो है स्थापना किया गया था। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होती है। वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष आप लोगों का हुआ, इन द सेंस किस वर्ष इसकी फाइल आप लोगों की चालू की गई थी, है ना। प्रस्ताव पारित हुआ था। केशवदास जयंती वो अलग है। केशवदास जयंती कहाँ मनाते हैं बताओ। केशवदास जयंती आप लोग का कहाँ मनाते हैं, ये अलग क्वेश्चन है। और केशवदास समारोह आप लोग का अलग है। तो बताओ भाई, केशवदास जयंती आप लोग की कहाँ मनती है, कल ही बताया था भिंड जिले में आप लोग की मनती है। और केशवदास समारोह आप लोग का झाऊ यानी कि आप लोग का ओरछा में आप लोग का मनता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है किसके अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बताओ भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, वो था आप लोग का 27.6%। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो आप लोग का देखा जाए तो आप लोग का भोपाल का आप लोग का था। किसका था, भोपाल का था। अच्छा, निम्नलिखित नगरों में से किसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है। तो भैया 20 लाख से ऊपर किन नगरों की जनसंख्या है बता दीजिए। मध्य प्रदेश के किन नगरों की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है। तो मध्य प्रदेश में उन नगरों का नाम मुझे बताइए जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है। तो उन नगरों की जनसंख्या भैया सारे के सारे हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सब आप लोग का राइट आंसर होगा। अच्छा, 2001 से 2011 यानी कि एक दशक आप लोग का हो गया। और एक दशक में कितने साक्षरता प्रतिशत का इंक्रीजमेंट हुआ वो आप लोग को बताना है। साक्षरता प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई एक दशक में, तो ये हर बार आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे अधिक साक्षर जिला एमपी का कौन सा है, तो वो है आप लोग का जबलपुर। महिला साक्षरता पूछा जाए तो भोपाल, और पुरुष साक्षरता में पूछा जाए तो आप लोग का इंदौर है। और महिला और पुलिस में यदि पूछा जाए सबसे कम कौन सा है तो अलीराजपुर है। ध्यान से सुनो बातों को, भी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आप लोग मुझे बताएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आप लोग की थी वो सन 1951 में आप लोग का 1951-52 में आप लोग की शुरुआत की गई थी। आप लोग का ए वाला राइट आंसर रहेगा। इसमें मेन टारगेट था अर्थव्यवस्था को, कृषि, इन चीजों को सुदृढ़ बनाना। सबसे अधिक वर्षा वाले युग्मों का स्थान बताओ, जहां पर सबसे अधिक वर्षा आप लोग की होती है। तो सर्वाधिक बारिश कहां पर होती है, एमपी में। एमपी में सबसे अधिक बारिश किन इलाकों में होती है। वेरी गुड कृतिका, और आप लोग का गिरिराज हैं, जिया हैं, बढ़िया बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो एमपी में सबसे अधिक बारिश की यदि बात करें तो मंडला बालाघाट में, इन इलाकों में, इन ऑप्शन में। और वास्तविकता में देखा जाए तो एमपी में सबसे अधिक बारिश आप लोग का पचमढ़ी में आप लोग का होता है। कहाँ होता है, पचमढ़ी में होता है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी आप लोग का राइट आंसर है। अच्छा, मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। एमपी लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर आप लोग का एक अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है राला मंडल, इंदौर में ही आप लोग का है। एमपी पीएससी का मुख्यालय भी इंदौर में ही आप लोग का है। यहाँ पर आप लोग का बी वाला आप लोग का राइट आंसर रहेगा। अच्छा, प्रिंसेस ने निम्न स्थलों पर बंदर कुंदनी स्थित है। तो बताओ भाई, आप लोगों का बंदर कुंदनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप लोग का लोकेटेड है। तो भैया बंदर कुंदनी आप लोग का एक नॉर्मली गेम की तरह हम लोग उसको कह सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट है ना, ये आप लोग का एमपी में कहां पर स्थित है भैया, मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट, यानी कि सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। सी इज योर गुड आंसर। अच्छा, ये बताओ, धार में कालका देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। धार में जो कालका देवी का मंदिर था वो किस वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। तो धार में कालका देवी का मंदिर मुझे बताओ किस वंश के राजाओं ने बनवाया था। तो वो थे आप लोग के परमार। और परमार वंशीय राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन से थे। परमार वंशीय राजाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजा जो आप लोग के थे वो थे आप लोग के राजा भोज, जिनका शासन मोस्ट ऑफ धार और एमपी के भोपाल में आप लोग का चलता था। अच्छा, किस कवि का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था। तो उस कवि का नाम आपको बताना है। उस कवि का नाम आप लोग का क्या था भैया, कवि प्रदीप आप लोग के थे, जिनका मूल नाम आप लोग का क्या था, रामचंद्र द्विवेदी आप लोग का था। एमपी के थे। आप लोग का ए वाला राइट आंसर रहेगा। ए इज योर गुड आंसर। अच्छा, कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। उस परियोजना का नाम बताइए जो एमपी और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अच्छे से आप लोग जानते हैं क्योंकि ये परियोजना आप लोगों का दोनों राज्यों में संचालित है। नर्मदा नदी देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और आप लोग का जो है स्पेशल अमरकंटक पहाड़ी आप लोगों को याद रखना है। नर्मदा नदी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। नर्मदा इज योर गुड आंसर।
हाँ बिल्कुल, चीजें रट जाएंगी बहुत ही जल्द आपको। मध्य प्रदेश के किस शहर में कचरा प्रबंध हेतु हुंडकों ने आर्थिक सहायता की योजना प्रस्तावित की? तो बताओ भाई, मध्य प्रदेश के किस शहर में कचरा प्रबंधन हेतु हुंडकों ने आर्थिक सहायता की योजना शुरुआत की? तो ये अभी भी आप लोगों का प्रचलित है, ग्वालियर में ही है आप लोग का। ये रहा महत्वपूर्ण पोल। मध्य प्रदेश के किस शहर में कचरा प्रबंधन हेतु हुंडकों ने आर्थिक सहायता की योजना प्रस्तावित की? तो भैया हुडकों के द्वारा आप लोगों का सी इन द सेंस आप लोग का ग्वालियर आप लोग का राइट आंसर रहेगा। हुडकों ने आर्थिक सहायता की योजना ग्वालियर में आप लोग का प्रस्तावित की थी। भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब लाया गया? तो भोपाल किसी टाइम पर आप लोग का राज्य भी हुआ करता था, जिसे मध्य प्रदेश स्पेशली संघ में आप लोग का मिला लिया गया। मतलब भोपाल को राज्य का दर्जा आप लोग का दिया गया था। तो 1 जून 1949 को राज्य बना दिया गया था उसको, है ना। फिर बाद में उसको भोपाल को मध्य प्रदेश में मिला लिया और राज्य का दर्जा उससे छीन लिया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वह काफी लंबे टाइम तक राज्य के रूप में कार्यरत रहा है। सी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। अच्छा ये बताओ, प्लाटून कमांडरों को प्रशिक्षित कहाँ पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में प्लाटून कमांडरों को ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है? मध्य प्रदेश की आप लोगों को बताना है। आर्थिक राजधानी नहीं भैया, आप लोगों की देखा जाए तो संस्कार राजधानी, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कौन सी है भैया? संस्कार राजधानी आप लोग का जबलपुर ही है। इस पॉइंट को बार बार याद रखना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस बार एग्जाम में ये आएगा। अच्छा, सकल उत्पाद 2008 और 9 में कृषि का योगदान बताओ। कृषि का कितना योगदान है 2008 और 9 के सकल उत्पादन में? सकल उत्पादन वर्ष 2008 और 9 में कृषि का योगदान आप लोग बताइए। वेरी गुड, कृषि का योगदान कितना है आप लोग का? 23.88%। यानी कि आप लोगों का सब कुछ रटवा देंगे, बस रेगुलरिटी रखो मेरे साथ। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह निम्नलिखित में से किस राज्य के राजकुमार थे? तो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख शहीद कुंवर चैन सिंह किस राज्य के थे? आप लोग को ये बताना है। रात्रि में सोने से पहले आप लोग को रिवीजन वगैरह करना हो तो 10-10 मिनट में रिवीजन की व्यवस्था मैं आप लोग को कर रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल एमसीजी एकेडमी को, ये एमसीजी एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर 10-10 मिनट की रिवीजन वीडियो मिलेंगी सारे क्लासेस की, ठीक है। इस बार एमपी पुलिस निकालना है चाहे कुछ भी हो जाए। रात में सोने से पहले सब लोग रिवीजन वीडियोस को जरूर देख के सोएंगे। नरसिंहगढ़ आप लोग का राइट आंसर रहेगा। अच्छा, शेख सरिया पुरस्कार से 2 बार सम्मानित साहित्यकार का नाम मुझे बताएं। शेख सरिया पुरस्कार से सम्मानित 2 बार, तो शेख सरिया पुरस्कार से 2 बार सम्मानित कौन हुई है भैया? सुभद्रा कुमारी चौहान आप लोग की, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान की भैया वीरों का कैसा हो बसंत, है ना, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, काफी सारी इनकी काफी अच्छी अच्छी हैं। अच्छा, शुद्ध सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत का एमपी में स्थान कौन सा है भैया? 7वां है। और एमपी में पहला किसका स्थान है? वो है उज्जैन का, उसको आप लोग याद रखना। उज्जैन का एमपी में पहला स्थान है, ठीक है। और एमपी का भारत में 7वां स्थान है। वनपालों और वन रक्षकों को कहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है? तो भैया वनपालों और वन रक्षकों को, जो कि मैनेजमेंट टीम आप लोग की होती है, उनको ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में कहाँ पर दी जाती है? तो उनको ट्रेनिंग जो आप लोग का दी जाती है वो एमपी में, स्पेशली देखा जाए तो अमरकंटक, गोविंदगढ़ और लखनादौन सब जगह पर आप लोग की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, नवगठित नगर पंचायतों के बाद मध्य प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या 252 हो गई है। इसमें पोल की जरूरत नहीं होगी, आई होप। मध्य प्रदेश में कौन सी इमारत का निर्माण सम्राट अशोक के राज्यकाल में हुआ था? उस इमारत का नाम बताइए जिसका निर्माण सम्राट अशोक के काल में हुआ था। तो उसका निर्माण आप लोगों का सम्राट अशोक के काल में हुआ था। उस इमारत का क्या नाम है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आप लोग का स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आप लोग का स्थित है, इसको आप लोग याद रखना। अच्छा, आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का एकमात्र हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जिला, यहाँ पर संस्कृत भी आप लोग का बहुत ज्यादा बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का, यानी कि पूरे भारत का एकमात्र जिला आप लोग को बताना है जो कि पूर्ण रूप से हिंदी भाषी है। तो वो आप लोग का नरसिंहपुर है, वो आप लोग का डी वाला राइट आंसर रहेगा। उसमें आप लोग का डी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। अच्छा, एरण अवलेख किस शासक के समय के आप लोग थे? एरण अवलेख जो आप लोग के किस शासक के समय के आप लोग थे? और एरण अवलेख से मुझे एक फैक्ट ध्यान आता है कि मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य जो आप लोग के हैं कहाँ से या किस अवलेख से आप लोग के मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य भी आप लोग का एरण अवलेख से ही मिलते हैं। इसको ऐड कर लो, सी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सागर में स्थित है एरण अवलेख, वेरी गुड। मध्य प्रदेश सागर लोकेशन। अच्छा, ये बताओ मध्य प्रदेश में कोरंडम निम्नलिखित में से किन स्थानों से प्राप्त होता है? तो भैया इसकी देखा जाए एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो आप लोग का पीपरा गांव आप लोग का है। कौन सा गांव भैया?
पीपरा गांव है। भगवान ने मेरी आज सुन ली। आप सभी के सामने एक लीडर बोर्ड आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, उसको अच्छे से देखना है। एक भगवान की बनाई हुई जोड़ी आ रही है, ये रहा आप सभी के सामने, देखो उसे, है ना, ये रहा आप सभी के सामने पीपरा। आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, पीपरा इज योर राइट आंसर। अच्छा ये बताओ, मध्य प्रदेश में हरित वाहन आपके द्वार, हरित वाहन आपके द्वार एमपी की एक योजना है, और ये योजना बताओ भाई किससे संबंधित आप लोगों का है। ये रहा महत्वपूर्ण पोल, नहीं आई, तुमको दिखी नहीं होगी। यहाँ जो आप लोग का है कौन सा है भैया, यहाँ जो आप लोग का है कौन सा है, घरेलू बागवानी के लिए आप लोग का विकास में स्पेशली देखा जाए तो आप लोग का सी वाला आप लोग का राइट आंसर रहेगा। अच्छा ये बताओ, मध्य प्रदेश का देश में महिला साक्षरता में कौन सा स्थान है। महिला साक्षरता में आप लोगों का देश में कौन सा स्थान है। महिला साक्षरता एमपी में सबसे अधिक भोपाल की है, सबसे कम आप लोग का अलीराजपुर की है। पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा इंदौर की है, सबसे कम आप लोग का अलीराजपुर की है। सबसे अधिक साक्षर जिला आप लोग का जबलपुर है, और सबसे कम साक्षर जिला आप लोग का कौन सा है भैया, आप लोग का अलीराजपुर है। तो ये तरीके से आप लोग को याद रखना है भैया। 28वां स्थान था, है ना, रुको मेरे से गलती हो गई, पोल रॉन्ग आप लोग का हो गया। 28वां स्थान आप लोग का है, 28वां है इसमें, 28वां स्थान इसमें आप लोग का 28वां स्थान है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है। बेतवा नदी एमपी के किस जिले से आप लोग का निकलती है। बेतवा नदी एमपी के किस जिले से निकलती है। बेतवा को हम लोग आप लोग गंगा के नाम से भी जानते हैं, एमपी की गंगा के नाम से भी। इस पर एक परियोजना है, राजघाट परियोजना, है ना, तो वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसका मैंने पोल नहीं दिया, रायसेन सीधा इसका आंसर लगवा दिया, अगले का पोल दूंगा। वाण सागर नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है भैया। वाण सागर नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय मुझे बताओ कहाँ पर आप लोग का है। ये रहा महत्वपूर्ण पोल। वाण सागर परियोजना की यदि हम लोग बात करें तो ये आप लोग का किस नदी पर कार्यरत है, ये आपको पता होना चाहिए। और वो नदी किस जिले से निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वाण सागर परियोजना आपका सोन नदी पर बनी हुई है, और जो कि आप लोग का अनूपपुर जिले से निकलती है। ये जो आप लोग का देखा जाए स्पेशल वी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। रीवा में वाण सागर नियंत्रण बोर्ड आप लोग का बना हुआ है। परियोजना शहडोल में है क्या, कौन सी भैया। वाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। वाण सागर परियोजना एमपी के किस जिले में कार्यरत है, या कह सकते हैं कि कहाँ पर इसका जो स्टॉक डैम आप लोग का है कहाँ पर बनाया गया, तो शहडोल में ही आप लोग का राइट आंसर होना चाहिए। शहडोल आप लोग का होगा। आज का टोटल 20 क्वेश्चन करवाता हूं, तो आप लोग का ये शहडोल लोकेशन सोन पर वाण सागर परियोजना ये आप लोग का चल रही है, सोन पर ये आप लोग का चल रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा किस तिथि को लोक सेवा गारंटी विधेयक पारित किया गया। तो एमपी की विधानसभा के द्वारा किस तिथि को लोक विधानसभा आप लोग का विधेयक पारित किया गया, तो वो बताएं किस तिथि को पारित किया गया। ये जो तिथि आप लोग की है वो तिथि आप लोग की कितनी है भैया, 30 जुलाई 2010। आप लोग का बी वाला राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी विद्यार्थी यूट्यूब पर इसे वॉच कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि रेगुलर आप लोग को इस तरीके की शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाता रहूंगा। अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना है, एमपी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।